सत साहिब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर जीव सतबुद्धि वाला बने। तो कल की क्लास में, पिछली क्लास में आपने सुना संस्कार के बारे में कि अपने संस्कार आप खुद बनाओ। दूसरों के संस्कार लिए भी होते हैं, उनके बारे में ये पता नहीं होता कि वो सही है या गलत, लेकिन जब हम अपने संस्कार आप बना लेते हैं तो उसका अपना अनुभव होता है। अनुभव से बने हुए संस्कार वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो आज हमें जानना है कि संस्कार ही वर्ण होते हैं। आज एक अंधविश्वास फैला हुआ है, बहुत सी जगह ऐसी बातें होती है, कहते हैं कि ये वर्ण गलत हैं। कोई किसी को गलत बताता है, कोई किसी को सही बताता है, लेकिन हकीकत क्या है? प्रकृति क्या कहती है? परमात्मा क्या कहता है? वेद शास्त्र कुछ भी कहे, इतिहास कुछ भी कहे, लेकिन हमें जानना है कि जो वेद शास्त्र जिसने रचाए, जिसने शुरुआत में बनाए, वो एक प्राकृतिक वाणी, वो आकाश वाणी, वो वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति की आवाज़, वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता है। वो हमें क्या आवाज़ देता है? वो अगर देखें तो संस्कार ही वर्ण होते हैं, संस्कार ही वर्ण होते हैं। अगर हम इसका अनुभव करके देखें तो हमें पता लगेगा कि हकीकत में संस्कार है वो ही एक वर्ण होते हैं। और ये 4 वर्ण होते हैं, 4 दिशाएं हैं, और इनको अगर हम पूरी तरह समझ लें तो हमें पता लग जाएगा कि चारों दिशाओं में, चारों वर्ण, 4 हमारी अवस्था, 4 हमारे युग, ये सारा सौदा है क्या? तो प्यारे बच्चों, आओ आज हम इस संस्कार के बारे में और वर्णों के बारे में पूरी तरह से खोज करके देखें कि हकीकत में वर्ण और संस्कार क्या होते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं शुरुआत में विद्वानता के संस्कार को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण एक वर्ण है। और वर्ण क्या है कि एक विद्वान आदमी, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी समाज का है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। विद्वानता जिसमें है, विद्वानता के संस्कार हैं, प्राकृतिक संस्कार हैं, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जब हम वेद शास्त्रों के ज्ञाता को, सही नियम पर चलने वाले को और सच्चाई पेश करने वाले को देखें तो वो विद्वान ब्राह्मण होता है। लेकिन जब परमात्मा की कोई आवाज़, विश्व शक्ति कोई अपना ही अनुभव दिखाए, उसका नाम पार ब्राह्मण होता है, यानी वो कुदरती ब्राह्मण होता है, परमात्मा के घर का ब्राह्मण होता है। और नहीं तो ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। जैसे यहाँ के मृतलोक के संस्कार के ब्राह्मण जो होते हैं, उनको ब्राह्मण संस्कार में जनेऊ वगैरह डाली जाती है, तो उनका नामकरण करके दोबारा से वो किया जाता है। लेकिन जो परमात्मा के घर का ब्राह्मण होता है, वो समय ही विद्वान ही जन्मता है। तो इसलिए विद्वानता के संस्कार को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जाति नहीं है, अंधविश्वास में मत रहना कोई। तो विद्वान की पहचान क्या है? फिर हम जाने की पहचान क्या है। हमने बता तो दिया, लेकिन जांच कैसे करें? जब बात जांच करने पर आती है तो विद्वान ब्राह्मण वो होता है जो पूरे संसार को अपना ही माने। उसके लिए न जाति, न धर्म, न समाज, उसका काम होता है
जीवों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा रास्ता बताना और उस रास्ते पे उसको ले जाना। भटके हुए जीवों को अच्छा रास्ता विद्या देना। उस विद्या देने वाले का नाम ब्राह्मण है, लेकिन उसके लिए सारी दुनिया एक जैसी होती है, बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपने ये बात समझ ली है तो ये ब्राह्मण के बारे में और पार ब्राह्मण के बारे में आपको पूरी तरह जांच कर लेना है कि ब्राह्मण की दिशा होती है वो उत्तर होती है, उत्तर जलीय दिशा होती है और ये एक विद्वानता की दिशा होती है। तो इसलिए हमें अंधविश्वास में नहीं रहना। ब्राह्मण कहीं भी जन्म सकता है, किसी वर्ण में, किसी जाति धर्म में, किसी समाज में, इसका कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे नंबर पर यानी ब्राह्मण के साथ साथ एक और बताते हैं आपको, ब्राह्मण का अपना धर्म होता है एक, लेकिन धर्म ये नहीं होता अपना पराया करना, ये नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं। ब्राह्मण का धर्म होता है विद्या देना और परमात्मा के घर से जो आवाज़ आए, जो प्राकृतिक नियम है उस नियम को इंसान को बताना, भूले बिछड़े जीवों को बताना। और वो क्या बताना होता है, मैं सबसे पहले छोटा सा एक बता देता हूँ आपको कि पहला हमारा शरीर है। ब्राह्मण आपको बताएगा शरीर के 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी और हत्या। इसके अंदर बसा हुआ मन है, उसके 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। और हमारी जीभा है, ज़बान है, इसके 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। आपको ब्राह्मण बताएगा कि तुम इन 10 दोषों से बाहर हो जाओ, इसके बाद में तुम्हारा जीवन का निर्माण हो जाएगा। ये ब्राह्मण का धर्म होता है। तो आइए हम दूसरे धर्म में चलते हैं, क्षत्रिय। राजधर्म के संस्कार जिसमें हो उसे क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन एक तो राजा बनाया हुआ होता है और एक राजा कुदरती होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे देश की, हमारे भारतीय संवत है, सत संवत है, वो विक्रमादित्य के जन्म से है। विक्रमादित्य एक महान राजा हुए हैं जो बहुत बड़े विद्वान थे। वो ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, चारों वर्णों के थे और चारों वर्णों में रहकर वो चारों वर्णों से बाहर रहा करते थे, यानी वो न्यायिक थे। राजधर्म का उन्होंने स्थापना की थी। अब राजधर्म के संस्कार होते क्या हैं? राजा जब राजगद्दी पे बैठता है तो उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उसके राज में जितना कुछ होता है सभी को एक नज़र से देखता है। अगर कोई गुनाह करके राजा का बेटा ही आ जाए तो राजधर्म ये कहता है कि अपने बेटे को भी वो सजा देगा। अगर गुनाहगार कोई दूसरा है और उसके साथ साथ घर में किसी प्रकार की कोई सिफारिश हो जाए तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि ये राजधर्म ऐसा धर्म है कि अगर इस राजधर्म अपने राजा राजधर्म को निभाएगा तो फिर वो सब के साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। क्षत्रिय की पहचान क्या है? इसकी पहचान यही होती है कि जो राजधर्म जानता है उसकी नगरी में, उसके राज्य में जितने नर नारी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, सबको एक दृष्टि से देखेगा और जहाँ न्याय प्रक्रिया आती है वहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, वो न्याय करेगा। ये होता है राजधर्म। फिर तीसरा है वैश्य का धर्म। वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य का मतलब होता है कि कोई पैदाइश करना, उसका व्यापार करना, लेन देन करना और कोई खाने पीने आदि की चीज़ों का प्रबंध करना। ऐसा वैश्य धर्म जिसके पास होगा उसका ये धर्म होता है कि वो साहूकार हिसाब से बाज़ार में अपने सब कुछ अपनी चीज़ों का खाने पीने का प्रबंध कराए। उसकी पहचान यही होती है कि जब वो चाहे कोई गरीब आदमी आए चाहे अमीर आए, उसके पास जो चीज़ होगी उसी भाव में देगा और उसी बाज़ार में एक जैसा सबको एक नज़र से देखेगा। फिर चौथा है शूद्र।
तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, जो अपने स्वामी का स्वामी भक्त हो और जो सेवा धर्म के ऊपर पक्का रहता हो, जो स्वामी है उसकी स्वामिता हो चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, वो हमेशा अपनी सेवा में लगा रहता है। ऐसे स्वामी भक्त का धर्म निभाने वाले को शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई जाति नहीं होती, ये सभी जाति धर्म समाज में होते हैं। और शूद्र की पहचान यही होती है कि वो ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं होता उसको, लेकिन एक चीज़ का ज्ञान होता है, सेवा का। वो सेवा भाव में लगा रहता है और सबको एक नज़र से देखता है, चाहे उसके आगे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो सब की सेवा भाव में लगा रहता है। लेकिन सेवा भाव का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ, ये और समझ लेना कि कभी उनकी चमचागिरी करे या उनका कोई कूड़ा करकट उठाए, ये नहीं। जो भी उसको काम मिला है उस काम को निष्ठापूर्वक करे, उसका नाम शूद्र होता है, लेकिन जाति नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप अंधविश्वास भ्रम भ्रांति से दूर हो जाइए और दूर होकर अपने आप को देखिए कि चारों वर्ण तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारी विचारधारा है वो भी वर्ण होती है। अगर ये बात समझ आती है तो जाति धर्म समाज से बाहर निकल जाओ और हम मानव धर्म को अपनाएं और भाईचारा बढ़ाएं और सब जगह खुशी आनंद से रहें और मिलजुल के रहें। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सब जगह खुशियों के नाद बजे। सत साहे।